उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 91.2 एफएम हेलो हल्द्वानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो श्रोताओं, आज के इस ऑडियो में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में प्रवेश संबंधी विषय पे चर्चा करेंगे और हमारे समक्ष दो विशेषज्ञ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के उपस्थित हैं। शुभांकर शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और रितंबरा नैनवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर और मैम, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, आज के इस रेडियो टॉक में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रवेश संबंधी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जब आप लोग बीए में प्रवेश लेते हैं तो बीए में प्रवेश चूंकि 2023 से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने एनईपी को अडॉप्ट कर लिया है और इसके तहत जो प्रवेश हम लोग ले रहे हैं उसमें मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स को भी ले सकते हैं और अलग अलग विषय क्षेत्र के हम कॉम्बिनेशन को उसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो बीए का प्रोग्राम है उसमें अगर कोई भी शिक्षार्थी लोक प्रशासन को एक कोर्स के रूप में चुनता है तो वहां पर वो लोक प्रशासन डिपार्टमेंट एक मेजर और एक माइनर के रूप में आपको कोर्स प्रोवाइड करवाता है। और बीए में प्रवेश लेने के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो 12th होना चाहिए किसी भी शिक्षार्थी को। चूंकि प्रवेश संबंधी जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है तो आप कभी भी बीए प्रोग्राम बीए 23 में आप एडमिशन ले सकते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मेजर और माइनर कोर्स को आप एडॉप्ट या उसको चुन सकते हैं। इसी प्रकार से जो एमए प्रवेश प्रक्रिया है वो भी चल रही है अभी। और लोक प्रशासन से अगर आप लोक प्रशासन में अगर आप मास्टर करना चाहते हैं, लोक प्रशासन में अगर आप एमए करना चाहते हैं तो आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। जो लोक प्रशासन से अगर आप एमए कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 वर्षीय एमए का कोर्स है और प्रोग्राम है और इसमें आपके 2 वर्ष में आप 4 सेमेस्टर के माध्यम से अपने प्रोग्राम को पूरा कर सकते हैं और इन 4 सेमेस्टरों में आपको 18 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रवेश लेने के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो किसी भी स्ट्रीम से किसी भी बीए में या किसी भी क्षेत्र में आप स्नातक अगर हैं तो आप एमए लोक प्रशासन में आप प्रवेश ले सकते हैं। अब मैं शुभांकर सर से जानना चाहूंगा कि सर जो लोक प्रशासन में जो सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है वो क्या है? सर, लोक प्रशासन विभाग की तरफ से हम एक पंचायती राज में एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम चला रहे हैं। मैं इस रेडियो टॉक के माध्यम से शिक्षार्थियों को सूचित करना चाहता हूं कि अगर आप 10वीं पास हैं, 10th क्लास अगर आप पास आउट हैं तो आप इस सर्टिफिकेट प्रोग्राम में प्रवेश ले सकते हैं। अच्छा, मतलब कि कोई भी जो शिक्षार्थी हमारा किसी भी बोर्ड से अगर वो 10th कर ले रहा है तो वो ये कोर्स करने के लिए एलिजिबल है, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? जी। जैसा कि सर ने बताया कि सर्टिफिकेट भी कोर्स चल रहा है, बीए भी चल रहा है, मतलब लोक प्रशासन जो विभाग है वो आपका एमए प्रोग्राम दे रहा है, आपको सर्टिफिकेट कोर्स दे रहा है और बीए में अगर आप प्रवेश लेते हैं तो उसके लिए विभिन्न कोर्स आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो बीए, एमए और सर्टिफिकेट कोर्स में आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चुन सकते हैं। और जो प्रवेश प्रक्रिया है वो आपकी चल रही है और प्रवेश प्रक्रिया के लिए अभी फिलहाल 31 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। 31 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। तो आप लोग अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो फिर आप लोग uu.ac.in पर लॉगिन करके कभी भी अपना आवेदन भर सकते हैं। और जो पूर्व शिक्षार्थी हैं हमारे जो यहाँ से बीए किए हुए हैं, जो न्यू शिक्षार्थी हैं वो तो न्यू एडमिशन पे लॉगिन करेंगे और जो पूर्व शिक्षार्थी हैं वो अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर उसके माध्यम से अपना प्रवेश ले सकते हैं। इसी के बाद बताना चाहूंगा कि जो प्रीवियस सत्र में जिनका जो है एडमिशन हुआ है उनकी जो है असाइनमेंट करने की भी पोर्टल अभी ओपन है, अभी 31 अगस्त तक ओपन रहेगा। इसके अलावा जिनके पेपर छूट गए हैं, अगर इनके बैक के पेपर नहीं हो पाए थे तो वो भी असाइनमेंट अपना दे सकते हैं 31 अगस्त तक। उसके साथ ही अगर वो एक साथ पिछले सत्र का बैक पेपर और इस सत्र का अगर देना चाह रहे हैं तो इस बार वो भर सकते हैं, क्योंकि कई बार छात्रों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि अगर पिछले सत्र का पेपर छूटा है और दोबारा वो फॉर्म भरना चाहता है तो अगले सत्र का फॉर्म भरते पिछले सत्र का फॉर्म भी मतलब असाइनमेंट एक साथ कर सकता है। इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं शिक्षार्थियों की तरफ से। अच्छा, तो दोनों के लिए असाइनमेंट पोर्टल 31 अगस्त तक खुला हुआ है। अच्छा, तो सर आप ये बता रहे हैं, सर हमारे शुभांकर सर ये बता रहे हैं कि 31 तारीख के जो प्रवेश की भी अंतिम तिथि है और 31 तारीख जो हमारे पूर्व छात्र जो जुड़े हुए हैं इस विद्यालय से वो भी अपना असाइनमेंट 31 अगस्त तक अपना सबमिट कर सकते हैं। तो रितंबरा मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लोक प्रशासन विषय को एक शिक्षार्थी हमारा क्यों ले, मतलब उसकी उपयोगिता क्या है? तो
तो ये अगर आप हमारे शिक्षार्थियों को स्पष्ट कर दें थोड़ा। लोक प्रशासन में रोजगार के अवसर विविध हैं और व्यापक भी हैं। इनमें से अगर हम कुछ अवसर की जो मैं बात करूंगी, सबसे पहला जो अवसर है इसमें सिविल सर्विसेज। भारत में मतलब सबसे प्रमुख रोजगार अवसरों में से एक है सिविल सर्विस सेवाओं में कार्य करना, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय विदेश सेवा IFS। अगर हम दूसरी बात करते हैं इसकी उपयोगिता की, तो राज्य और केंद्र सरकार के विभागों में भी, मंत्रालयों और विभागों में प्रशासनिक पदों पर कार्य करना, जैसे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय आदि में। इसकी अगर हम तीसरी उपयोगिता की अगर हम बात करते हैं, तो नगर निगम एवं स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, पंचायत और अन्य स्थानीय सरकारी निकायों में प्रशासनिक और प्रबंधकीय भूमिकाएं इसमें डाल सकते हैं। हैं। हाँ, और इसमें प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स भी होते हैं, कई तरह के प्रोजेक्ट सोशल वर्क से संबंधित चलते हैं, तो वहाँ भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर इसकी नीड होती है इस तरह के प्रोग्राम्स की। तो प्रोजेक्ट प्रोफेशनल के रूप में भी आप कार्यरत हो सकते हैं। सर, ये अवसर पेशेवर विकास और सार्वजनिक सेवाओं के प्रति समर्पण को ध्यान में रखते हुए करियर की संभावना को विकसित बनाता है। अच्छा, तो जैसा कि मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा, जैसा कि शुभांकर सर ने भी और रितंबरा मैम ने भी बताया कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में चुन रहे हैं, तो इसके रोजगार के अवसर हैं और इसकी जो उपयोगिता है उसके आयाम विविध हैं, उसके आयाम विविध हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, जैसा कि मैम ने बताया कि आप IAS, चूंकि इसका जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा ओवरलैप करता है UPSC के सिलेबस से, स्टेट PSC के सिलेबस से। इसके माध्यम से आप किसी भी सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगिता, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो काफी हद तक आपका इन सारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, जो सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम है, उसका सिलेबस आप काफी हद तक कवर कर सकते हैं। और एक सिटी मैनेजर के रूप में कभी कभी कुछ स्टेट मांग करते हैं कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत अगर आप MA हैं, आप स्नातकोत्तर हैं, तो फिर आप डायरेक्ट सिटी मैनेजर के रूप में आप वहां पे अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये भी एक इसकी रोजगार के अवसर हैं इसमें। तो इसके बाद शुभांकर सर से मैं जानना चाहूंगा कि शुभांकर सर, काउंसलिंग सेशन की क्या व्यवस्था है यूनिवर्सिटी में? तो जैसा हम लोगों को पता है सर, जो हमारे जो पूर्व के शिक्षार्थी हैं हमारे इस विभाग के, और जितने भी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिन्होंने भी प्रवेश लिया था, हम समय समय पर इस विभाग द्वारा हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स जो है काउंसलिंग कक्षाएं लेते रहते हैं, जिसके लिए हम विभिन्न तरीकों से उनको सूचित करते रहते हैं। जैसे कि मेल के माध्यम से, हमारा ICT डिपार्टमेंट द्वारा जो है मेल के माध्यम से शिक्षार्थियों को सूचना दी जाती है। तो मेरा एक अनुरोध भी है शिक्षार्थियों से कि अपनी मेल को कृपया जो है एक नियमित अंतराल पर चेक करते रहें। इसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, उसके माध्यम से भी हम कई सारे शिक्षार्थियों को अपनी तरफ से जोड़ते हैं। प्रत्येक सत्र में हम एक नया ग्रुप बनाते हैं जिसमें कि सभी शिक्षार्थी जोड़े जाते हैं। तो ये हमारे जो मेथड हैं काउंसलिंग कक्षाओं की जानकारी देने के लिए शिक्षार्थियों को, और समय समय पर जिस तरह की हमें जरूरत होती है, जिस तरह की शिक्षार्थी की तरफ से भी डिमांड आती है, कई बार हमें स्पेशल कक्षाएं भी कुछ पेपर्स की जो है, कुछ शिक्षार्थियों ने अगर हमसे जो है बोला है कि अगर कुछ विशेष पेपर में कुछ विशेष कक्षाएं आयोजित करने की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए विशेष काउंसलिंग सत्र भी आयोजित किया जाता है विभाग के द्वारा भी। अच्छा, तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि लोक प्रशासन डिपार्टमेंट समय समय पे काउंसलिंग क्लासेस आयोजित करता है, और नियमित रूप से काउंसलिंग क्लासेस तो होती हैं एक निश्चित समय के लिए, लेकिन अगर शिक्षार्थी कभी भी डिमांड करता है ना सर, अगर वो किसी पेपर में कह रहा है, हाँ, अगर मान लीजिए हमारे किसी भी शिक्षार्थी को पेपर के किसी भी टॉपिक में, किसी भी कोर्स के किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वो कभी भी मेल के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से और डायरेक्ट कॉल करके, क्योंकि हमारे जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पर, सभी की जो सारी जो जानकारी है, जो भी उनकी प्रोफाइल है, वो यूनिवर्सिटी में अपलोडेड है, और वहां से आप कभी भी जाकर आप हमारा नंबर लेकर हमको कभी भी कॉल कर सकते हैं। इंडिविजुअली भी शिक्षार्थी संपर्क करते हैं मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, तब भी हमने कई बार हाँ, देखिए, अपने शिक्षार्थियों को बताना चाहूंगा, जो डिस्टेंस लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो शिक्षार्थी है और जो शिक्षक है उनके बीच बाउंडेशन नहीं है, कोई भी एक औपचारिकता नहीं है कि इस जगह पर शिक्षार्थी भी उपस्थित होंगे और आपका शिक्षक भी उपस्थित होगा। डिस्टेंस लर्निंग का माध्यम यह है कि कभी भी आप, कोई भी औपचारिकता नहीं होगी,
आप कभी भी यूनिवर्सिटी आके हमसे परामर्श ले लें। आप अगर चाहेंगे, आप अगर दूर रह रहे हैं तो फिर आप काउंसलिंग सेशन, हाँ, ऑनलाइन के थ्रू हमसे आप परामर्श ले सकते हैं। तो कभी भी, तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग का जो मेन मोटिव ये है वो यही है कि शिक्षा कहीं भी और कभी भी, ठीक है, ये हमारा मोटो। हाँ, ये यूनिवर्सिटी का मोटो है और यही इसी मोटो के तहत लोक प्रशासन डिपार्टमेंट भी कार्य करता है। पीताम्बरा मैम, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कोई शिक्षार्थी हमारा अगर उच्च शिक्षा में अपना कैरियर बनाना चाहे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहे, तो लोक प्रशासन के माध्यम से वो कैसे बन सकता है? इसमें सर मैं बताता हूँ एक अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी अगर उत्तराखंड स्टेट की बात करें, तो जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसमें नेट का नहीं, नेट का तो खैर सब्जेक्ट है, लोक प्रशासन तो नेट के उसमें परिधि में आता है, नेट के एग्जाम के, तो उसका तो नेट एग्जाम होता है। जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड में थोड़ा स्पेसिफिक जवाब देना चाह रहा था कि आयोग द्वारा जो नोटिफिकेशन पिछली बार जारी हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें एक सह विषय का जो कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी निकली थी, तो उसमें बोला गया था कि पॉलिटिकल साइंस का जो सह विषय है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आप पॉलिटिकल साइंस के वैकेंसी में अप्लाई भी कर सकते हैं। ये भी एक देखिए फायदा है, डबल एज है इसका, मतलब कि आप कर सकते हैं। बस शर्त ये हो कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपने एमए किया है तो बीए में आपका एक सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस हो, तो इस तरह आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो अप्लाई कर ही सकते हैं उस सब्जेक्ट में। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही अन्य राज्यों की व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय स्तर पे जो वैकेंसीज निकलती हैं वहां पर अभी तक मेरे देखने में ऐसा कभी प्रकाश में नहीं आया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस का ऐसा कोई अंतर्विरोध है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस के हैं तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो दोनों मतलब इंटरचेंजेबल दोनों। तो जैसा कि सर बता रहे हैं 2018 में यूजीसी की गाइडलाइन के थ्रू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस को एक इंटरचेंजेबल सब्जेक्ट मान लिया गया था। तो मैं अपने समक्ष शिक्षार्थी को बताना चाहूंगा कि शिक्षार्थियों, अगर आप दोनों अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर उच्च शिक्षा में अगर अपना कैरियर देखना चाह रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आप एमए करने के बाद सिंपल आप नेट क्वालिफाई कीजिए और उसके माध्यम से कहीं पे भी, भारत में कहीं पर भी अगर मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट आ रही है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि दोनों इंटरचेंजेबल सब्जेक्ट हैं। तो ये बेसिकली ये हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रवेश संबंधी जो भी आवश्यक जानकारी थी वो हम तीनों डिपार्टमेंट फैकल्टी मेंबर्स ने आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने ये बताने का प्रयास किया कि बीए, एमए और सर्टिफिकेट कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उपलब्ध कराता है हमारे शिक्षार्थियों को, और प्रवेश कैसे ले सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। लोक प्रशासन क्यों पढ़ना चाहिए, लोक प्रशासन की जो रोजगारपरक अवसर हैं उसके संबंध में हमने जानने का प्रयास किया। लोक प्रशासन एक बहुत ही लोकप्रिय विषय है, आप सभी जानते हैं। डेली एडमिनिस्ट्रेशन में इसका कितना उपयोग है, इसके माध्यम से एक सशक्त नागरिक डेवलप हो सकता है, वो अपने अधिकारों को जान सकता है और सिविल सेवा में जा सकता है। इन सारे सिलेबस में हम आरटीआई वगैरह को कवर करते हैं, तो मतलब इतना से आप एनलाइटेंड भी होते हैं, एक इंसाइट मिलती है कि जो सरकार के समक्ष एक नागरिक रूप में आपको जो अधिकार है, तो आप कैसे उस चीज को क्लेम कर सकते हैं, कैसे अथॉरिटीज के सामने कैसे क्लेम कर सकते हैं, लोकल बॉडीज कैसे काम करती हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उसका कैसे आप लाभ सोशली और इंडिविजुअली दोनों तरीके से आपको एम्पावर करता है, उठा सकते हैं। और विदेशों में तो खैर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा डेवलप है और वहां पर एमपीए के रूप में ये चलता है, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में जो चलता है वो एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, लेकिन विदेशों जैसे अमेरिका में मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में ही चलता है। तो इसके संबंध में हम लोगों ने बात की, आप लोगों के समझ रोजगार के संबंध में सारी चीज़ों के सारे बिंदुओं पे हम लोगों ने विस्तार से प्रकाश डाला। तो अगर आपको ये लोक प्रशासन डिपार्टमेंट और यहाँ के कोर्स आपको उपयोगी लगते हैं तो आप लोग इसको एक बीए में इसको एक सब्जेक्ट के रूप में चुने और स्नातकोत्तर प्रोग्राम में यहाँ पे प्रवेश लें, सर्टिफिकेट कोर्स भी आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ में आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और हमारे समक्ष जो दोनों ही विषय विशेषज्ञ उपस्थित हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।